हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक और नया हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ। तो सुनते रहिए डर आजकल। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उसमें पानी नहीं था। फिर भी हर अमावस की रात उस कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अगर रात में कुएं से कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि कुएं में जो आवाज देता है वह इंसान नहीं होता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में रहने वाला निखिल करीब 10 साल बाद अपने गांव लौटा था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। शहर में नौकरी करने वाला निखिल गांव की जमीन और पुराना घर बेचने आया था। बस से उतरते ही उसे गांव कुछ बदला हुआ लगा। पुराने घरों की जगह नए मकान बन चुके थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक चीज अब भी वैसी ही थी, पुराना कुआं। कुएं के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां उग चुकी थी। उसके ऊपर लोहे की जंग लगी जाली पड़ी थी। निखिल बचपन में उस कुएं के पास खेला करता था। उसे अचानक अपनी दादी की बात याद आई, निखिल, उस कुएं के पास कभी मत जाना। उसने तब पूछा था, क्यों? दादी ने जवाब नहीं दिया था, बस इतना कहा था, वहाँ रात में तेरी माँ की आवाज आती है। निखिल की माँ की मौत उसके पैदा होने के कुछ महीने बाद ही हो गई थी। उसने कभी अपनी माँ की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उसे दादी की बात हमेशा अजीब लगती थी। शाम को निखिल अपने पुराने घर पहुँचा। घर की सफाई करते समय उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी उसकी दादी की थी। निखिल ने पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, 12 जुलाई 1999। नीचे सिर्फ एक लाइन थी, आज फिर कुएं से उसकी आवाज आई। निखिल ने अगला पन्ना पलटा। वह अब निखिल को बुला रही है। निखिल की उंगलियां रुक गईं। उसने अगला पन्ना खोला। पन्ना फटा हुआ था। अगले पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, उसे जवाब मत देना। निखिल ने डायरी बंद कर दी। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, निखिल। वह चौंक कर बाहर आया। दरवाजे पर उसका बचपन का दोस्त सोनू खड़ा था। दोनों गले मिले। सोनू ने पूछा, तू आज ही आया है? हाँ। सोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रात को घर से बाहर मत निकलना। निखिल हंस पड़ा। तू भी दादी की तरह बात करने लगा? सोनू ने उसकी तरफ गंभीर होकर देखा। मजाक नहीं कर रहा। क्यों? सोनू ने धीरे से कहा, आज अमावस है। रात के करीब 11 बजे निखिल अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे हिल रहे थे। तभी बहुत दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। निखिल ने खिड़की खोली। आवाज कुएं की तरफ से आ रही थी। निखिल, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। फिर आवाज आई, निखिल बेटा। वह आवाज उसकी माँ जैसी थी, लेकिन उसकी माँ को मरे हुए 30 साल हो चुके थे। निखिल ने खुद को समझाया, कोई मजाक कर रहा है। तभी मोबाइल बजा। सोनू का फोन था। निखिल, आवाज सुन रहा है? हाँ। सोनू ने घबराकर कहा, खिड़की बंद कर। क्यों? क्योंकि वो आवाज घर के बाहर से नहीं आ रही। निखिल चुप हो गया। सोनू ने कहा, वो कुएं से नहीं, तेरे घर के अंदर से आ रही है। कॉल कट गई। निखिल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन उसकी अलमारी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। निखिल ने अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था। आवाज बंद हो गई। वह पीछे हटा। तभी अलमारी के पीछे दीवार पर एक पुराना लकड़ी का पैनल दिखाई दिया। उसने पैनल हटाया।
पीछे एक छोटा सा रास्ता था। रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। निखिल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सीढ़ियां मिट्टी के नीचे जा रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। करीब 10 सीढ़ियों के बाद उसे एक छोटा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पुराना लोहे का डिब्बा रखा था। उस पर लिखा था निखिल के लिए। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में उसकी माँ थी, उसके साथ उसकी दादी और एक छोटी लड़की। निखिल ने लड़की को पहचान लिया। वह उसकी माँ थी, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था यह लड़की मेरी बेटी नहीं थी। निखिल की सांस रुक गई। उसने दूसरा कागज उठाया। उस पर लिखा था 30 साल पहले मेरी बेटी कुएं में गिर गई थी। हमने उसकी लाश नहीं निकाली। 3 दिन बाद कुएं से उसकी आवाज आने लगी। वह हर रात किसी एक आदमी का नाम लेती। जिसका नाम वह लेती, वह कुछ दिनों बाद मर जाता। निखिल का हाथ कांपने लगा। आखिरी लाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह निखिल का नाम ले रही है। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा। निखिल जम गया। वही आवाज, उसकी माँ की आवाज। बेटा, मुझे बाहर निकालो। निखिल ने पीछे देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल ने कांपते हुए पूछा, माँ? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा उसकी माँ का था, लेकिन आंखें पूरी काली थी। वह मुस्कुराई। तूने मुझे पहचान लिया। निखिल पीछे हटने लगा। औरत ने कहा, अब मुझे घर ले चल। निखिल भागा। सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आया। दरवाजा बंद किया। बाहर से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। फिर आवाज आई, निखिल, दरवाजा खोल। निखिल ने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, वो बाहर नहीं है। निखिल धीरे धीरे पलटा। उसकी माँ उसके कमरे के अंदर खड़ी थी। निखिल चीख पड़ा। वह दीवार से जा लगा। औरत ने धीरे से कहा, बाहर जो है वो तेरी दादी है। निखिल ने उसकी तरफ देखा। क्या? औरत मुस्कुराई। तेरी दादी ने मुझे कुएं में नहीं गिराया था, उन्होंने मुझे वहां बंद किया था। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? औरत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं इंसान नहीं थी। कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। लाइट चली गई। औरत धीरे धीरे निखिल के करीब आई। लेकिन तू मेरा बेटा है। निखिल पीछे हटते हुए बोला, मेरी माँ मर चुकी है। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, इंसान वाली माँ मर चुकी है, लेकिन मैं कभी मरी ही नहीं। सुबह गांव वालों ने निखिल को घर के बाहर बेहोश पाया। सोनू उसे अस्पताल ले गया। जब निखिल को होश आया, उसने सबसे पहले पूछा, कुआं कहाँ है? सोनू चुप रहा। निखिल ने फिर पूछा, कुआं? सोनू ने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से बोला, वो कुआं तो 10 साल पहले ही भर दिया गया था। निखिल का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैंने उसे देखा था। वहां मेरी माँ थी। सोनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। निखिल, तेरी माँ की मौत के बाद तेरी दादी ने कुआं बंद करवाया था, लेकिन सोनू की आवाज कांपने लगी। कल रात गांव के लोगों ने उस बंद कुएं से आवाज सुनी। निखिल ने पूछा, क्या आवाज? सोनू ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, निखिल। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर
निखिल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, बेटा तुम घर तो आ गए। दूसरा मैसेज आया, लेकिन मुझे अभी भी कुएं से बाहर नहीं निकाला। निखिल ने कांपते हाथों से फोन नीचे रख दिया। तभी अस्पताल के कमरे के नीचे से पानी की एक पतली धारा अंदर आने लगी। सोनू ने नीचे देखा, फर्श पर पानी फैल रहा था। पानी के साथ गीली मिट्टी भी आ रही थी और उस मिट्टी पर किसी ने उंगली से लिखा था, अमावस अगली बार नहीं। कुछ सेकंड बाद आखिरी शब्द अपने आप बन गया, आज। और उसी वक्त अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में एक औरत की आवाज गूंजी, निखिल। फिर 3 बार कुएं जैसी गहरी आवाज आई, ठक ठक ठक। और उसके बाद निखिल की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी।